मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए। हिंदी और बांग्ला भाषा में समान अधिकार से काव्य सृजन में संलग्न कवियत्री दोलन राय की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है राधा। परावाणी मधुमय स्वर, निर्जन प्रेम में सत्य विभोर। राधा राधा आसक्तिहीन राधा, मोह को पराजित कर प्रेम को साधा। मुक्ति धाम की रानी है राधा। परावाणी मधुमय स्वर, निर्जन प्रेम में सत्य विभोर। राधा राधा आसक्तिहीन राधा, मोह को पराजित कर प्रेम को साधा। मुक्ति धाम की रानी है राधा। सब जान चुकी, कृष्ण को भी पहचान चुकी। सब जान चुकी, कृष्ण को भी पहचान चुकी। उजाड़ नभ में बीज बोती है। राधा कृष्ण को पाने के लिए नहीं, कृष्ण को खोकर भी नहीं, कृष्ण होने के लिए रोती है। सब जान चुकी, कृष्ण को भी पहचान चुकी। उजाड़ नभ में बीज बोती है। राधा कृष्ण को पाने के लिए नहीं, कृष्ण को खोकर भी नहीं, कृष्ण होने के लिए रोती है। स्वयं को कौन विभक्त कर सकता है? स्वयं को कौन विभक्त कर सकता है? इतना कौन सख्त हो सकता है? नहीं रोती है राधा। नहीं रोती है राधा कृष्ण के जाने के बाद भी। कृष्ण को नहीं खोती है राधा खोने के बाद भी। नहीं रोती है राधा कृष्ण के जाने के बाद भी। कृष्ण को नहीं खोती है राधा खोने के बाद भी। कृष्ण द्वारिका में है, कृष्ण द्वारिका में है। पूछने से आश्चर्य करती है राधा। कल ही तो कृष्ण ने प्रणय के आलय में, कदम्ब के पीछे उस देवालय में, प्रहर को भी अनुमति नहीं मिली थी। पूछने से आश्चर्य करती है राधा। कल ही तो कृष्ण ने प्रणय के आलय में, कदम्ब के पीछे उस देवालय में, प्रहर को भी अनुमति नहीं मिली थी हम दोनों के बीच आने को। तो कब समय मिला कृष्ण को द्वारिका जाने को? तो कब समय मिला कृष्ण को द्वारिका जाने को? तुम सब झूठे हो, मुझसे रूठे हो। तुम सब झूठे हो, मुझसे रूठे हो। कृष्ण यही है, वो बहुत चमत्कारी है। समय कालखंड के व्यापारी हैं। तुम सब झूठे हो, मुझसे रूठे हो। कृष्ण यही है, वो बहुत चमत्कारी है। समय कालखंड के व्यापारी हैं। हो सकता है वो द्वारिका में हो, पर यहां भी है। सबके मन के अधिकारी हैं। हो सकता है वो द्वारिका में हो, पर यहां भी हैं। सबके मन के अधिकारी हैं। काम यहां भी उनका जारी है। काम यहां भी उनका जारी है। वो क्षण में क्षितिज छूकर, वो क्षण में क्षितिज को छूकर, कदम्ब पर बैठकर, यमुना में स्नान करके यशोदा की ओर लौट आते हैं।
वो क्षण में क्षितिज को छूकर कदम्ब पर बैठकर यमुना में स्नान करके यशोदा की ओर लौट आते हैं। मैं तुम्हारे पास ही था मां, कहीं नहीं गया, यशोदा को समझाते हैं। मैं तुम्हारे पास ही था मां, कहीं नहीं गया, यशोदा को समझाते हैं। वो किसी की नहीं सुनते, बस अपने ही गीत गाते हैं। यहां सभी कृष्ण होना चाहते हैं, राधा नहीं। राधा होना साधना है। कृष्ण जैसे बंजारे को भी बांधना है। यहां सभी कृष्ण होना चाहते हैं, राधा नहीं। राधा होना साधना है। कृष्ण जैसे बंजारे को भी बांधना है। यदि मैं भी राधा न होती, कृष्ण होती, तो मैं कृष्ण के साथ होती। यदि मैं भी राधा न होती, कृष्ण होती, तो मैं भी कृष्ण के साथ होती। अनुभूति को स्तुति देकर, बांसुरी की भावना की प्रस्तुति देकर, कदम्ब की छांव में महावर लगाकर पांव में, प्रेयसी प्रेरणा बन, अनवरत चेतना बन। यदि मैं भी राधा न होती, कृष्ण होती, तो मैं भी कृष्ण के साथ होती। अनुभूति की स्तुति देकर, बांसुरी की भावना की प्रस्तुति देकर, कदम्ब की छांव में महावर लगाकर पांव में, प्रेयसी प्रेरणा बन, अनवरत चेतना बन। केवल प्रतीक्षारत न रह जाती, यदि मैं कृष्ण हो पाती। बांसुरी के छिद्रों से फूटती है, बांसुरी के छिद्रों से फूटती है वेदना इतनी प्रभावी। शरीर असमर्थ है संवाद पहुंचने को, प्रेरणा इतनी भारी है। बांसुरी के छिद्रों से फूटती है वेदना इतनी प्रभावी। शरीर असमर्थ है संवाद पहुंचने को, प्रेरणा इतनी भारी है सहज स्वीकृति पाने को। प्रेरणा इतनी भारी है सहज स्वीकृति पाने को। अटल हो जाते हैं अंतहीन स्वर, राधा है गंभीर नश्वर। अटल हो जाते हैं अंतहीन स्वर, राधा है गंभीर नश्वर। कृष्ण है गहरे सरोवर। बांसुरी कहती है मिलन हो चुका है, तभी अभिव्यक्ति में प्राण है। बांसुरी कहती है मिलन हो चुका है, तभी अभिव्यक्ति में प्राण है। राधा ही कृष्ण है। कृष्ण तो केवल एक नाम है, राधा ही कृष्ण है। कृष्ण तो केवल एक नाम है। राधा अरूप शून्य है, राधा अरूप शून्य है। कृष्ण स्वरूप सत्य सिर्फ राधा है। कृष्ण स्वरूप सत्य सिर्फ राधा है, हर तरफ राधा है। एक धाम है, राधा ही तो कृष्ण होने का नाम है। राधा ही तो कृष्ण होने का नाम है। राधा तो अनाम है, राधा तो अनाम है।